नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज से अंड भक्तों का नाम लवड़ासुर होगा। अरे हंसो मत यार, सही में एक राक्षस का नाम था। मैं साबित कर सकता हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आखिर ये नाम क्यों दिया है। लेकिन इस नाम का अस्तित्व हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण में मिलता है। ले चलता हूँ सीधा रामायण काल में, ताकि उन लोगों को जिनको पिछवाड़े मिर्ची लग रही है, अपने ग्रंथों का और अपने संतों का जानकारी नहीं है, उनको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर लवड़ासुर कौन था। लवणासुर? लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपने ग्रंथों की थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसी में से एक किरदार उठाकर मैंने लवड़ासुर नामक राक्षस का नाम इन अंड भक्तों को दिया है, क्योंकि ये भड़वे और भोसड़ी वाले आज लवड़ासुर का ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से पुराने समय में लवड़ासुर राक्षस जनता का खून चूसा करते थे, आज वही काम भारतीय जनता पार्टी के ये भड़वे अंड भक्त कर रहे हैं। तो बुरा न मानिए, आप उसी के किरदार के हैं, इसी के लिए आपको वो नाम दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में आप मुझे गालियां दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी लेते रहूंगा और आप इसी तरह बिलबिलाते रहेंगे। आज का विषय थोड़ा अलग है। मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पे इन भोसड़ी वाले और भड़वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोगलापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने अडानी की कंपनी का स्टिंग ऑपरेशन किया, मुझ पे 5 करोड़ की मानहानि हो गई। ये लोग सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि एक भारतीय अगर आगे बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है। मैंने उनसे पूछा कि साले तुम निष्ठा और पराकाष्ठा की बात कब से करने लग गए? जिसका जमीर मर चुका होगा वो कार्यकर्ता मुझसे निष्ठा और भारतीयता की बात करेगा, जो खुद चाइना के तलवे चाट रहे हो, और आप देश हित और जनता की बात करोगे। मैं आज कुछ तथ्य लेके आया हूं, कुछ सबूत लेके आया हूं। पहले मैं दिखाना चाहता हूं जिस तरह से चाइना ने हमारे गलवान घाटी में 20 शहीद हमारे जो जवान थे उनको शहीद कर दिया, उनकी हत्याएं कर दी। उसके बावजूद ये बेशर्म सरकार को शर्म न आई, उन्होंने माना सबके सामने कि चाइना की तरफ से कोई वारदात नहीं हुई है, और उसके बाद लगातार बाइकॉट चाइना का ट्रेंड चलता रहा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र, कि किस तरह से ये दोगले हैं, भड़वे हैं, और केवल 2 पैसे के फायदे के लिए ये किसी का भी मुंह में लेके चूसने लगेंगे, जैसे चूसा जा रहा है। जनता को दिखाना भी है कि हम चाइना से नफरत करते हैं, लेकिन चाइना के फेंके हुए टुकड़े को, हड्डियों को चूसना भी जरूरी है। मैं आज आपको उनका असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले चाइना का बहिष्कार किस तरह से कर रहे हैं। अपने अपने घरों में, परिवारों में और अपने व्यक्तिगत तौर पर हम चीन की बनी सभी वस्तुओं का परित्याग करें। चीन की बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा प्रहार होगा चीन पर, क्योंकि जब आर्थिक दृष्टि से चीन की रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ेंगे, यही चीन कटोरा लेके भारत के सामने खड़ा होगा कि मेरे इस कटोरे में कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ राशन डाल दो कि मैं अपने लोगों को खिलाऊं। घुटनों के बल इस चीन को अगर हमने लाना है तो हम सबको संकल्प करना। भारत माता की जय। बिकेगा नहीं बिकेगा, चाइना का सामान नहीं बिकेगा। चाइना हाय हाय, 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 चाइना चाइना। जहाँ जहाँ पर हम बैठें, जहाँ जहाँ पर हम जाएं, वहाँ पर ये चीज़ को हम दोहराएं कि चाइनीज़ का बना हुआ सामान और चाइनीज़ गुड्स, चाइनीज़ ऐप्स ये इस्तेमाल हम ना करें। यही मैं समझता हूँ सही श्रद्धांजलि।
20 जवानों की शहादत के बाद इनके मुंह पे शर्म ना आई, ये बाइकॉट चाइना करने लग गए और देश में दिखाने लगे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। इन भोसड़ी वालों का जिस फोन पर ये बाइकॉट लिखते हैं वो फोन तक चाइना का होता है और ये दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। जिस देश के जवानों की शहादत चाइना नाम के एक दुश्मन के साथ हुई है, हमारी ही धरती पर घुस के हमारे जवानों को शहीद किया गया, मारा गया, उसी चाइना के तलवे चाटती ये सरकार है। उसका जीता जागता सबूत मैं आपको आज देने जा रहा हूं और पूछना चाहूंगा उन तमाम अंधभक्तों को कि भोसड़ी वालों एक बात बताओ, किस दोगलेपन की, मतलब दोगलेपन के भी तुम एकदम किंग हो, बादशाह हो, तुमसे बड़ा दोगला इस धरती पे नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ आप दिखाते हो कि हम चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, उसी दूसरी तरफ तुम्हारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार, जो कट्टर अपने देश के प्रति समर्पित हैं, अपने जवानों के प्रति समर्पित हैं, वही सरकार उठाकर एक सरकारी ठेका चाइना कंपनी को अभी दे देती है। ये जानते हुए कि इसी चाइना ने कोरोना फैलाया, ये जानते हुए कि इसी चाइना ने हमारे 20 जवानों की शहादत ली है, उसके बावजूद अपने ही कार्यकर्ताओं जिन्होंने चाइना का बायकॉट किया उनके मुंह पर हग देती है, संडास कर देती है इनकी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आइए देखिए ये सबूत किस बेशर्मी के तरह हमारे शहीदों की लाशों के ऊपर ये बेशरम सरकार, ये निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे जवानों को मारने वाला देश चाइना के हाथों बिक जाता है कुछ टुकड़ों में। चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। ट्विटर पर चली बॉयकॉट चाइना की मुहिम। ट्विटर यूजर्स ने पूछा, अब कहां गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच करीब 5.5 किलोमीटर लंबे बनने जा रहे अंडरग्राउंड स्ट्रेच का ठेका नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने एक चाइनीज कंपनी को फिर से दे दिया है। इस चीनी कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसने प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। एनसीआरटीसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर 2019 में बोलियां मंगवाई थी, जिसमें 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें चीनी कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टॉब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एक और भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और एसकेईसी के जेवी ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी और अब ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण करेगी। इस खबर के सामने आने के बाद से ट्विटर पर #बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लगा है और सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल खड़े करने लगे हैं। यही इनकी दोगलीपन है जिसकी वजह से मैं इन्हें गालियां देता हूं और देश भर से निवेदन करता हूं, जहां पे ये भड़वे और भोसड़ी वाले देशभक्ति का पाठ सिखाते मिले, ये वीडियो इनके मुंह पे फेंक के मारिएगा और उनको पूछिएगा, तुम्हारे बाप दादा ने जब गुलामी की थी अंग्रेजों की, तब से साले तुम गद्दार और देशद्रोही हो। जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजादी के 60 साल तक अपने कार्यालयों पर भारतीय तिरंगा नहीं फहराया, वो भोसड़ी वाले दूसरों को देशभक्ति और देशद्रोही का पाठ सिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बची होगी तो पूछना अपनी सरकार से कि 20 जवानों की लाशों पर आप इतने बेशरम होकर ये ठेका चाइनीज कंपनी को कैसे दे सकते हो। अगर थोड़ी भी जमीर और इंसानियत बाकी होगी तो भोसड़ी वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरना और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा जो गले में डाल के भौंकते हो उसे उठा के फेंक देना। क्योंकि विनय दुबे तुम जैसे दल्ला और 2 टके का 2 रुपए में बिकने वाला इंसान नहीं है। मैं पेलता रहूंगा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, इस मिट्टी से मोहब्बत करता हूं और इसका हर एक दुश्मन मेरा दुश्मन है, चाहे वो देश के अंदर रहे चाहे देश के बाहर रहे। और तुम जैसे भड़वों का नाम, भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है वो इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अंग्रेजों की दलाली से लेकर स्वतंत्र भारत की एक एक चीज बेचने और देश से गद्दारी करने वाले तुम जैसे भड़वों
का नाम लिखा जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा, और एक नई गाली लवड़ासुर तुम्हारे लिए दी जाएगी। और आपको मैं निवेदन करूंगा तमाम उस वीडियो देखने वालों को कि जहां पे भी ये भोसड़ी वाले और भड़वे दिखे, चाहे उनकी पोस्ट हो चाहे कमेंट हो, वहां पे जरूर लिखें तुम सारे लवड़ासुर हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने अपने घरों में, परिवारों में और अपने व्यक्तिगत तौर पर हम चीन की बनी सभी वस्तुओं का परित्याग करें। चीन की बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा प्रहार होगा चीन पर, क्योंकि जब आर्थिक दृष्टि से चीन की रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ेंगे, यही चीन कटोरा लेके दुनिया भारत के सामने खड़ा होगा कि मेरे इस कटोरे में कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ राशन डाल दो कि मैं अपने लोगों को खिलाऊं। घुटनों के बल इस चीन को अगर हमने लाना है तो हम सबको संकल्प करना। चल बोजड़ी के